हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें, अपने जीवन में तरक्की करें। मैं यही आशा और प्रार्थना करती हूँ। तो शिवा इंट्यूटिव कॉन्शियसनेस में आपका स्वागत है। मैं सुप्रिया भट्टाचार्य आज आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग स्पेशल होने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में किसी ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर परेशानी है, उनकी लाइफ में जो है उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि लाइफ किस और मोड़ ले रही है। जब तक मैं शफल करती हूँ, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप पहली बार आए हैं तो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिले। और साथ में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ओके, और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी मैसेज मिले जिनको इसकी ख़ास ज़रूरत है। ऑलराइट, so let's see. बॉटम ऑफ द डेक में जो है वो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ठीक है, तो एक साइकिल की यहाँ पर एंडिंग जो है वो निश्चित है, और सिर्फ साइकिल की एंडिंग नहीं है। इसमें मैं एक मैसेज और आपको दे देती हूँ, क्योंकि साइकिल की एंडिंग सुनते सुनते शायद आप लोग बोर हो गए हों। तो मैं आपको इसमें एक खास मैसेज ये देती हूँ, ये आपके कर्मा का रिजल्ट होता है, क्योंकि दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि समय का पहिया या भविष्य का पहिया, या कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, और ये चलता रहता है, ये समय के हिसाब से ही चलता रहता है, और इसका चलने का मतलब ही है आपके कर्म उसका फल, आपके कर्म उसका फल, आपके कर्म उसका फल। तो जो कर्म किया है, ठीक है, ये उसी के परिणाम देता है। ऑलराइट, यानी कि आप जो आज कर्मा कर रहे हैं या जो कर्म आप आज कर रहे हैं, उसी का रिजल्ट आपको भविष्य में मिलेगा। यानी कि आपके कर्म से ही आपकी डेस्टिनी जो है वो तय होती है। ऑलराइट, तो ये इसका खास मैसेज होता है। तो जब भी ये कार्ड आता है, डैट मीन्स उस परिणाम के लिए आप रेडी रहें जिसका आपने कर्म किया है। तो यू नो बेटर कि आपने अच्छा कर्म किया है या बुरा कर्म किया है। अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा ही मिलना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में ज़्यादातर ये होता है कि लोगों को जो अच्छे होते हैं उनको सफ़र ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, लोग जो ज़्यादातर बुरे होते हैं उनको रिज़ल्ट जल्दी मिलता है। लोगों के मन में ये सवाल होता है, लोग इस चीज़ में जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात आज बता देती हूँ रीडिंग के दौरान, कि ऐसा सिर्फ देखने में लगता है कि जो लोग बुरे हैं उनका जो है हमेशा अच्छा ही होता है। सिर्फ ये देखने सुनने में ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हमेशा यही होता है कि जो आप कर्म कर रहे हैं उसी का आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बात 100% सही है। आपके कर्म से ही आपकी डेस्टिनी बनती है। अगर आज आप किसी को देख रहे हैं बुरा कर्म करते हुए, और कल आपको खुश, उसको व्यक्ति को खुश देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुरे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। उसका व्यक्ति की वो अच्छाई या उस व्यक्ति के वो अच्छे दिन ज़्यादा देर टिकने नहीं वाले। लेकिन अगर आज आप अच्छे कर्म करते हैं और कल आपको परिणाम थोड़ा लेट मिलता है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं और आपको जो है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा। रिजल्ट थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन दुरुस्त मिलेगा। ओके, क्योंकि ये जो है ये भविष्य, और जो भविष्य जो हमारा जो टिका होता है वो हमारे प्रेजेंट में टिका होता है। आज हम क्या कर रहे हैं इससे ही हमारा भविष्य जो है वो टिका होता है। ठीक है, हमारा भविष्य उसी से तय होता है। तो अपना आज सही करिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कहती हूँ, मत करने दीजिए दूसरों को, अपने आप को इतना ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रही कि आप पत्थर दिल बन जाओ, लेकिन आप इतने ज़्यादा करुणा में मत बह जाओ कि आपको यही ना समझ में आए कि मेरे लिए कौन सा व्यक्ति सही है और कौन सा व्यक्ति गलत है।
मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है। और कार्ड्स की एनर्जीज भी देखकर मुझे ऐसी लगता है, क्योंकि द मून की एनर्जी आई है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ले आई है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो ये सभी चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही हैं? ये सभी चीज़ें उस तरफ इशारा करती हैं कि व्यक्ति जो है जीवन के उन सब पहलुओं में इतना ज़्यादा बह गया है, या ऐसे लोगों के साथ इतना ज़्यादा उलझ चुका है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं किस और अपने जाऊं। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर ये 2 कार्ड्स नहीं आते। ये जो 2 कार्ड्स आए हैं ना यहाँ पर, ये 2 कार्ड्स ही क्यों, आप इनको भी ले लीजिए, ये भी एक कार्ड है यहाँ पर, इसको भी ले लीजिए। हालांकि ये तो चलो माइनर अरकाना है, लेकिन ये मेजर अरकाना है। ओके, द मून मेजर अरकाना है। अब आप यहाँ पर खुद खुद देखिए, जो ये जो छवि बनी हुई है, 2 नीचे डॉग्स बने हुए हैं, एक नीचे यहाँ पर जो है बिच्छू की पिक्चर दी हुई है, और यहाँ पर जो मून है वो उदास है, दुखी है, वो नहीं फेस करना चाहता उन चीज़ों को जो कि एक्चुअल में उसे करना चाहिए। तो ये जीवन का वो सत्य है कि आपको समझना पड़ेगा कि जीवन में, मैं मानती हूँ कि कुछ फैसले लेने में इंसान को सख्त होना चाहिए, कुछ फैसले लेने में जो है इंसान सख्त नहीं हो पाता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपने मन को जो है सख्त बना लें, बहुत ज़रूरी है। आप एक किंग वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाए, आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में आ जाए। अब जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, द मून और ये 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये जीवन भर आपके रहेगी। आपको हमेशा फेलियर महसूस होगा, आपको हमेशा ऐसा महसूस होगा ना कि आप रिश्ते सही से संभाल पाए हैं, और ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सही से संभाल पाए हैं, चूज़ ही नहीं कर पाए, आप बेटर नहीं चूज़ कर पाए। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली वो आपने जो है, डिवाइन की तरफ से जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली वो आपने जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको डिनाई किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है उस तरफ ले जाती है, उदासी की तरफ ले जाती है, या निराशा की तरफ लेकर जाती है। क्यों? क्योंकि आपने सही समय पे सही फैसला नहीं लिया। और जब आप उदास होते हैं, जब आप निराश होते हैं, तो आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपके जीवन में आप ही से फ़ायदा उठाकर, आपके पीठ पे ही छुरा घोंप कर आपके जीवन से चले जाते हैं। यानी कि कुल मिला के आपसे ही फ़ायदा लिया, आपका ही नुकसान किया, उसके बाद आपके ही पीठ पर छुरा घोंप दिया, धोखा दिया। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ें अपने साथ ना होने दें, फैसला लें, एक्शन लें। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ना रहें। ये संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं जीवन में जब हम निराश, जितने ज़्यादा हम निराश उदास होते हैं, और जितने लोगों के हम संपर्क में आते हैं ना, जब जब हमारी एनर्जी डाउन होती है, ये सत्य है, जब हमारी एनर्जी डाउन होती है और हम जितने लोगों के संपर्क में उस समय आते हैं, तो उतने ही निराशावादी लोग या नेगेटिव लोग हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं। तो मत होने दीजिए अपने साथ ऐसा, क्योंकि ऐसा होना कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्दी नहीं है। आप जीवन में, अगर मैं कहती हूँ आपकी इंटेंशन सही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूरी कहीं से भी नहीं है कि जो व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, ये जो व्यक्ति आपसे आज मीठी मीठी बातें कर रहा है, उसकी इंटेंशन आपके लिए सही होगी। ये समझिए, आप आज समझिए तो शायद हो सकता है कि कल आप अपनी लाइफ में कोई सॉलिड डिसीजन ले सकें। और ये होगा भी, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है मेरे पास। तो आज अगर आप अपने आप को हील कर लेते हैं, ये टाइम हीलिंग का है, ये टाइम पेशेंस का है, ये टाइम खुद को मजबूत बनाने का है। ये जो समय आपका इस समय चल रहा है, ये टाइम अपने अंदर कुछ बदलाव करने का है, ये टाइम खुद के लिए सही डिसीज़न लेने का है, ये टाइम अपने लाइफ में उन चीज़ों पे वर्क करने का है जो आपकी लाइफ में कमज़ोर है। यानी कि आपको अगर डर लगता है तो अपने इस डर का सामना कीजिए। आपको किसी चीज़ में अगर ऐसा लगता है, घबराहट होती है, तो आप अपने घबराहट का सामना कीजिए। आप सत्य को जानने से अगर भागते हैं तो आप इस पर जो है वर्क करिए, क्योंकि सत्य जानना और सत्य पर चलना ही आपके लिए सबसे आधार और मजबूत जो है बेस बनाएगा। आप अगर उसी से भागेंगे तो कैसे फिर आप जीवन में सफल होंगे? कैसे आप अपना व्यक्तिगत जीवन को जो है सही से चला पाएंगे? व्यक्तिगत जीवन सही से चलाना और सही से अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, ये कोई और तो नहीं आएगा संभालने। तो समझिए इस चीज़ को। आई होप कि आप समझ रहे हैं, और आई होप कि मेरी कोई बात जो है आपको बुरी नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर समझाने की आपको कोशिश की है। और मैंने एक ऐसी आपको जो है इमेज भी बनाने की कोशिश की ताकि आपके माइंड में वो चीज़ चले। क्योंकि देखिए जीवन में
तकलीफ़ सबके आती है, ठीक है। बिना ठोकर खाए व्यक्ति जो है नहीं स्ट्रांग बनता या वो नहीं मेच्योर बनता। आप ये समझिए कि आज के टाइम में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा मेच्योर है या मजबूत है, उतना ही उसने अपने जीवन में ठोकर खाई होगी, उतना ही उसने जो है अपने जीवन में चोटें खाई होगी। तो ये सब जीवन के एक हिस्सा है, ये सब जीवन का एक पार्ट है। उसमें खुद को फंसाइए नहीं, इससे आगे चलिए, इससे आगे निकलिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सार है। अगर आप छोटी आप यह अगर श्रीमद् भगवत गीता कभी आपने पढ़ी है, तो उसमें भी जो है श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो है बहुत अच्छा उपदेश ये दिया था कि अपने जीवन में कभी भी ये मत सोचो कि अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा डिसीज़न है या ऐसा आपके सामने कोई जो है आपको निर्णय लेना है कि नहीं ये तो मेरे अपने हैं और इनको मैं कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ। तो देखिए, अपने जो होते हैं उन्होंने भी अगर यही चीज़ वो लोग सोचते, कौरव सोचते, तो क्या वो पांडव को कभी इतनी तकलीफ देते? और जितना कौरवों ने पांडवों को तकलीफ दी थी उतना शायद ही कोई दे सकता था। समझ आप लोग ने देखा होगा, आप लोगों ने तो श्री कृष्ण में भी देखा होगा, इसमें भी पढ़ा होगा, सब बहुत सी जगहों पे है ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ आप क्यों नहीं सोच सकते? अगर आप अपने आप को आज मजबूत कर लेंगे तो मे बी आपका कल सुधर जाए। मैं ये नहीं कह रही कि कौरव पांडवों की तरह महाभारत करिए जीवन में, लेकिन उसके बावजूद अपने जीवन में अपने लिए तो आप स्टैंड ले ही सकते हैं। कम से कम अपने लिए तो आप बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग बना ही सकते हैं कि आपके आसपास जो है ऐसी चीज़ें ना हो कि आपका ही नुकसान हो जाए। कम से कम ऐसा तो आपके साथ ना हो, एटलीस्ट खुद के साथ तो ऐसा ना होने दें। क्योंकि अगर आप अपने साथ ऐसा होने दे रहे हैं तो ये अत्याचार जो है उस जिसने किया है उससे ज़्यादा आपका दोष है कि आपने अपने साथ ऐसा होने दिया। तो समझिए इस चीज़ को। चलिए, रीडिंग आप होप कि आप समझ रहे हैं। अपनी हीलिंग करिए खुद की, और जो बातें मैंने बताई हैं आपको उस पर आप वर्क करिए। ऑलराइट, और मैं आपको अब एक यहाँ पर आउटकम भी और ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है रीडिंग के बाद एक आउटकम लेना। उसके बगैर रीडिंग जो है, संयम रखें, संयम रखें, ठीक है। ये संयम का कार्ड जो है रिपीट हो रहा है काफ़ी टाइम से। हीलिंग की ज़रूरत है, हील करिए खुद को। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन जो है डिसबैलेंस हो गया है तो बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए। मस्ट रिक्वायर्ड है आपकी लाइफ में इस समय प्रेजेंट टाइम में, आप मेडिटेशन करिए। आपको नहीं, शुरू शुरू में हो सकता हो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको जो अच्छा लगने लगेगा। अपने सोल पर्पस को ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है दूसरों से एक एक्सपेक्टेशन की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि वो भी एक जीवन में तकलीफ दे चीज़ें होती हैं। और अगेन आप देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक में द टावर की एनर्जी है। सडन चीज़ें जो है देगी, सडनली जो है कुछ दिक्कतें देंगी। तो ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है आपको। लाइफ में कभी भी कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आपको ये बताए कि हाँ, कि भाई हर चीज़ लेसन देती है। मेरा कहने का मतलब है हर एक चीज़ जो है लाइफ में लेसन देती है। हर एक चीज़ से सीखिए। और जो परेशानी आ रही है उसको ऐसे लीजिए कि ये जो परेशानी मेरी है, इससे मुझे आगे निकलना है, इसे मुझे फेस करना है। हर एक चीज़ आती है लाइफ में, ठीक है, हर एक चीज़ से आपको फेस करना है। तो ये आप समझ लीजिए, तभी आप किंग की पोजीशन में आ सकेंगे, तभी आप अपने आप को जो है साबित कर सकेंगे और अपनी एक जगह बना सकेंगे। वाइजली डिसीजन लीजिए, दिमाग से काम करिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ही है दिमाग से काम लीजिए आप। वाइजली यहाँ पर अपने लिए डिसीजन लीजिए। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ही है आप अपने टैलेंट का यूज़ करिए, इंडिपेंडेंट होइए, बाउंड्रीज क्रिएट करिए। ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए हैं, एंड आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक आप अपनों का और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते। और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और मुझे कमेंट करके बताएं आपको रीडिंग कैसी लगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।